पिछले कुछ दिनों से धरने पर बैठी भिलाई शहर सरकार की मंत्री नेहा साहू ने आखिरकार अपना धरना समाप्त कर दिया है। चूँकि धरना समाप्त करने के पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि मौके पर तहसीलदार सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे थे, उनके द्वारा सीमांकन की प्रक्रिया को पूरा किया गया। वहीं नेहा साहू ने आज बताया कि जिस जमीन विवादित जमीन को लेकर के नेहा साहू और आशा वैष्णव के बीच जो विवाद चल रहा है, उस जमीन को लेकर नेहा साहू ने कहा कि ये सरकारी ज़मीन है, इस पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किया जा रहा है। साथ ही नेहा साहू का ये भी कहना है कि यहाँ पे लोग 50 साल से निवासरत हैं, उसके बावजूद इनके आवासों को, जो कैलाश नगर में उनके वार्ड के जो रहवासी, उनके आवासों को भी सरकारी ज़मीन में होना बताया जा रहा है, जिसे लेकर के वार्डवासी भी आज नेहा साहू के साथ काफ़ी बड़ी संख्या में मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर हमने जब नेहा साहू द्वारा जिस कब्जाधारी का नाम लिया गया था, उससे भी हमने बातचीत करने की कोशिश की। चूँकि वहाँ पे एक बोर्ड लगा था, उस बोर्ड में उस कब्जेधारी का, जिसे कब्जेधारी नेहा साहू द्वारा बताया जा रहा है, उसका नंबर भी अंकित था, लेकिन उन्होंने किसी तरह की चर्चा करने से इनकार कर दिया। जिसका नाम सुनील कश्यप बताया जा रहा है, उसने कहा कि हम किसी तरह की कोई चर्चा, अपना पक्ष रखने से स्पष्ट तौर पर मना कर दिया। वहीं नेहा साहू का कहना है कि सीमांकन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, आगामी 11 तारीख को फिर से एक बार प्रक्रिया को दोहराया जाएगा। उनका यह भी कहना है कि उन्होंने जो कहा है उस मामले में पूरी तरह से स्पष्ट है, उनके पास दस्तावेज। वहीं आशा वैष्णव जिसके साथ पूर्व में चर्चा हुई थी, उनके द्वारा इस जमीन को लेकर के कहा गया था कि वो उनकी निजी जमीन है, उनकी पुश्तैनी जमीन है। इसी को लेकर के सरकारी और निजी जमीन को लेकर के विवाद खड़ा हुआ, जिसकी वजह से नेहा साहू को धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। आरोप प्रत्यारोपों का दौर दोनों पक्षों की ओर से जारी है। अब आगामी 11 तारीख के बाद देखना होगा कि नेहा साहू के मामले में जो सीमांकन की प्रक्रिया है, वो नेहा साहू के पक्ष में जाती है या कि आशा वैष्णव के। अभी जो है विगत 6 दिनों से जो है कैलाश नगर में मोहल्ले वासियों द्वारा और जो है हम लोगों ने धरना दिया हुआ था, क्योंकि एक सरकारी भूमि है वहाँ पे, जिस पर लगातार भूमाफिया जो है कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। और हमारे द्वारा जो है हमने सभी जगह जो है अपनी बात रख चुके थे, सुनवाई की मांग कर चुके थे, और उस पर जब कुछ नहीं हुआ तब फिर हम सब ने मिलकर, मोहल्ले वालों ने फैसला लिया कि अब हम खुद ही इसके खिलाफ लड़ेंगे और आवाज़ उठाएंगे। सर, अगर ऐसा होता तो नापने पे सरकारी सीमांकन के उपरांत सरकारी कैसे निकलता? सीमांकन भी उन्हीं ने किया ना सर, तो सीमांकन के उपरांत फिर सरकारी कैसे निकलता? हमारा तो कहना ही ये था कि सरकारी। देखिए सर, हम निजी भूमि पे हमको बात ही नहीं करनी थी ना, हम चाहते हैं किसी की भी अगर निजी भूमि है सर, तो अगर वो 1 इंच भी है तो सर सरकार का सबसे पहला कर्तव्य है कि उसको निकालना है। लेकिन सरकार का उतना ही कर्तव्य है अपनी सरकारी भूमि को संरक्षित करना। अभी तो हम नपाई हुई है, तो नाप, क्योंकि अब उस समय नहीं नाप रहे थे, अब क्यों नहीं नाप रहे थे तो ये तो संशय का विषय है। पर अब जब उन्होंने नापा है, जब हम धरने पे बैठे, उसके उपरांत उन्होंने जब सीमांकन किया है, तो सरकारी निकला है सर। जितना उन्होंने कब्जा करने का उन्होंने द्वारा प्रयास किया, कब्जा किया गया था, उसमें से लगभग 80% भूमि जो है सरकारी निकली है। तो ऐसे ही रातों रात अगर बिना उनके कागजातों के, दस्तावेज के 28 से 30 घरों को सरकारी किया गया है, जो कि निजी व्यक्ति उन्हीं के द्वारा बेचा गया है, जो वहाँ पे कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। इस खबर के हम लगातार आपको, इसके जो भी अपडेट आएगा हम लगातार आपके पास पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए भरोसा 24 न्यूज़ के साथ। भरोसा 24 न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा के साथ संजय दुबे।